दोस्तों, नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा की आने वाली मूवी जो 4000 करोड़ की बजट में बन रही है, जिस मूवी का नाम है रामायण। इस मूवी के बारे में बहुत चर्चा में है। यह मूवी अभी फ़िलहाल बहुत चर्चा में है। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले राम जी का इंट्रोडक्शन टीजर आया था, जिसमें रणबीर कपूर राम जी के रोल में थे। और अब सुनने में आ रहा है कि इसके बाद रावण का ऑफिशियल इंट्रोडक्शन स्पेशल टीजर आने वाला है। मेरे ख्याल से 1 से 2 महीने में रावण का टीजर भी आ जाएगा। और रावण के रोल में कौन है ये तो आपको भी पता है, हम सबके फेवरेट KGF वाला रॉकी भाई, जिनका ओरिजिनल नाम यश है, वह रावण के रोल में नजर आएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं रावण कौन था? क्या था रावण का अस्तित्व? क्यों रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है? हम लोग हमेशा रावण को जलाते आए, हमेशा यही सुना है कि रावण अधर्मी था, राक्षस था, वह स्त्रियों पर अत्याचार करता था, उसने सीता माता का हरण किया था। और कई ऐसे शो में भी उसको बहुत क्रूर दिखाया जाता है, मगर ऐसा नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा रावण का वह जीवन जिसके बारे में शायद ही आपने कम सुना हो या फिर कभी जानने को भी न मिला हो। दोस्तों, अगर मैं कहूँ रावण अत्याचारी नहीं था, ना ही वह उतना अधर्मी था जितना लोग आज के समय में मान रहे हैं। रावण राक्षस जाति का जरूर था, पर वह सबसे बड़ा पंडित था। क्यों कहा जाता है रावण को भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त? ऐसे ही नहीं, रावण को सबसे बड़ा भक्त माना जाता है भगवान शिव का। दोस्तों, रावण के पिता का नाम विश्वा और उनकी माता का नाम कैकसी था। रावण के माता राक्षस कुल की राजकुमारी थी और उनके पिता जो थे वह एक ऋषि थे, और वह भी कोई साधारण ऋषि नहीं, ब्रह्मा जी के पौत्र थे वो। रावण के कुल 6 भाई थे और एक बहन। अगर रावण के सगे भाई की बात करें तो उनके 3 भाई थे, जिनका नाम था कुंभकर्ण, विभीषण और खुद रावण। बाकी जो कहा जाता है कि कुबेर जो उनका ही भाई था, एक्चुअली में उनका भाई तो था पर सौतेले, क्योंकि वह एक माँ के नहीं थे। रावण के और भी भाई थे जो अलग अलग जगहों पे अपना राज कर रहे थे। अहिरावण, दुष्यंत और क्या क्या नाम था पता नहीं, पर यही जो नाम है वो ज्यादा प्रचलित है। रावण सभी भाइयों से अलग था, 2 अलग अलग प्रवृत्ति और कुल होने के कारण उसमें बहुत सारी भिन्नता थी। रावण के बचपन से ही 10 सिर थे, इसीलिए उसका नाम बचपन में ही दशानंद पड़ा। हाँ दोस्तों, रावण का नाम बचपन से रावण नहीं था, बचपन में रावण का नाम दशानंद था। उनके 10 सिर थे, इसलिए दशानंद कहा जाता था। रावण के पिता शिव के उपासक थे और रावण भी धीरे धीरे भगवान शिव की ओर आकर्षित होने लगा और उनको सबसे ज़्यादा मानने लगा, पूजने लगा और भगवान शिव की भक्ति में इस तरह लीन हो गया मानो सब कुछ वही है। रावण बहुत जिद्दी था, वह अगर किसी चीज के लिए एक बार ठान ले तो उसे पाकर रहता था। यह आदत उसकी बचपन से ही थी। रावण को भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त क्यों कहा जाता है, आज और अभी आपको पता चलेगा। जब दशानंद बड़ा होता है और धीरे धीरे भगवान शिव की उपासना में इतना लीन हो जाता है, भगवान शिव की दर्शन पाने के लिए वह सारी हदें पार कर देता है। और जब अंत में भगवान शिव दर्शन नहीं देते हैं, तब वह अपने 10 सिर को उस अग्नि कुंड में आहुति देने लगता है। एक एक करके उसने अपनी सारी सिर को धड़ से अलग कर उस अग्नि कुंड में प्रवाह कर दिया। अंत में भगवान शिव को मजबूर होकर रावण के पास यानी दशानंद के पास आना पड़ा और दर्शन देना पड़ा। भगवान शिव को देख दशानंद बहुत खुश हुआ, इतना जितना आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा लगा जैसे रावण को सब कुछ मिल गया हो, पूरा संसार सब। दोस्तों, रावण जितना हठी, जिद्दी और अहंकार था, उतना ही भोला भी था, बिल्कुल भगवान शिव की तरह। जब उसे यह पता चला भगवान शिव कैलाश पर्वत पे रहते हैं, खुले में, जहाँ बारिश, गर्मी, ठंडी सब झेलते हैं, तो रावण को बहुत दुख हुआ। उसने भगवान शिव के लिए और माता पार्वती के लिए एक महल तैयार किया, एक ऐसा भव्य महल जो लंका से भी सुंदर था। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भक्त भगवान के लिए एक घर बना कर दे रहा हो, पर भगवान शिव तो ठहरे बैरागी। उन्होंने रावण को यह एहसास दिलाया कि भगवान शिव किसी कुटिया, किसी महल में रहने के लिए नहीं बने, उन्हें वह कैलाश पर्वत ही भाता। तब रावण को यह एहसास हुआ कि भगवान शिव को किसी धन
किसी दौलत या जिद से नहीं पाया जा सकता, उन्हें तो प्रेम, करुणा और भक्ति से पाया जा सकता है। इसी के कुछ समय बाद रावण के मन में यह सवाल उठा कि भगवान शिव को कैलाश पर्वत पे क्यों रखना, यानी क्यों रहना। भगवान शिव को मैं अपने यहाँ ही ले आता हूँ, मुझे पूजा करने के लिए इधर उधर भी जाना नहीं पड़ेगा। तब रावण ने अहंकार में आकर कैलाश पर्वत को ही उठाना चाहा, पर रावण का जो ताकत और बाहुबल था उसको मानना पड़ेगा। उसने कैलाश पर्वत पे कंपन ला दी थी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि जिस कैलाश पर्वत को उठाने जा रहा है उसके ऊपर स्वयं संसार के रचनाकार बैठे हुए हैं। जब भगवान शिव ने अपनी एक उंगली से कैलाश पर्वत पर रखा तो रावण का हाथ उस कैलाश पर्वत के नीचे दब गया। कितना भी वह कोशिश किया लेकिन वह हाथ नहीं निकला उस कैलाश पर्वत के अंदर से, और वह बहुत चिल्लाने चीखने लगा। तब भगवान शिव स्वयं आते हैं और उस कैलाश पर्वत के अंदर से रावण का हाथ निकाल देते हैं। दोस्तों, जिस रावण को हम रावण के नाम से जानते हैं, वह रावण नाम किसने दिया था? वह रावण नाम स्वयं भगवान शिव यानी हमारे महादेव ने दिया था। इससे पहले दशानंद के नाम से प्रचलित था रावण। कैलाश पर्वत के अंदर से जब रावण ने अपनी हाथ निकाले और भगवान शिव से माफ़ी मांगा, तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और कहा, आज से तुम्हें पूरा संसार रावण के नाम से जाने, और अपने आशीर्वाद के तौर पर अस्त्र भी दिए और ये भी कहा कि आने वाले हर युग में तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त के रूप में जाने जाओ। तभी से रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त कहलाया। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही जाना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।